ओके, दिखाई दे रहा है? इंग्लिश 1 पेज नंबर 72। अभी बेटा आप अपना माइक बाद में जस्ट मैं लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ ना ये पोएम, तब म्यूट रखिएगा। ओके, अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो, मैं आपको लास्ट में बोलूंगी, है ना? अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप बीच में भी बोल सकते हो जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है, और लास्ट में पूछूंगी तब भी आप बोल सकते हो। नाउ वी स्टार्ट लेसन नंबर 11। रेन इन समर इज अ वन टाइप ऑफ पोएम written by look here हेनरी वर्ड्सवर्थ। क्या लिखा है? लॉन्गफेलो। ये पोएम जो है वो किसने लिखी हुई है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। अच्छा, रेन इन समर, टाइटल में क्या लिखा हुआ है? रेन कब आ रही है? कब आई है रेन? बताओ। समर में। समर, समर मतलब कैसा मौसम होता है समर के टाइम में? कौन बताएगा? बहुत ही गर्मी लगती है। हाँ, जैसे अभी बहुत धीरे-धीरे गर्मी लगती है, अभी जैसे उसको समर कहते हैं। गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो अगर गर्मी के मौसम में बारिश हो तो कैसा फील होता है? इसके ऊपर ये जो हमारे पोएट है ना हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, उन्होंने एक पोएम लिखी है कि जब गर्मियों के मौसम में जब बारिश आती है तो हम कैसा महसूस करते हैं। कोई भी चीज हम लिखते हैं, हमारा इमेजिनेशन होता है, या तो हम उसको फील करेंगे, कोई भी चीज को हमने फील किया है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, या तो उसके बारे में लिख सकते हैं, या तो फिर हमारा इमेजिनेशन हो सकता है। इमेजिनेशन मतलब हमारे दिमाग से हमने सोचा है कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा हम सोचते हैं ना कई बार। इमेजिनेशन में तो कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता, यहाँ बैठे बैठे कहीं और घूम के आते हैं, है ना? तो ऐसे ही ये जो पोएट है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, उन्होंने ये पोएम लिखी है रेन इन समर। उन्होंने अपने सारे आइडियाज, उनका इमेजिनेशन, उसका फीलिंग कि कब क्या होता है, अगर समर में रेन आती है तो कैसा कैसा महसूस होता है, उसके बारे में अपने थॉट्स लिखे हुए। ये पोएम एक्चुअल में तो बहुत लंबी है, उसमें से हमें ये से 3 स्टांजा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। The first stanza, look, how beautiful is the rain! Exclamation mark है। After the dust and heat, देखो एक्सक्लेमेशन है मतलब आश्चर्य लगता है जब बारिश में। रेन इन समर, या तो देखो गर्मियों के मौसम में कैसा फील होता है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, बहुत सारा डस्ट, धूल मिट्टी, और हीट, हीट मतलब गर्मी। गर्मियों के मौसम में तो क्या होता है? गर्मी होती है और साथ में धूल भी बहुत उड़ती है ना? धूल मिट्टी वाले हम भी बन जाते हैं, घर भी बन जाता है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं उसमें। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, ये जो रेन है वो कितना सुंदर लगता है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, बहुत सारे धूल मिट्टी, गर्मियों के बाद जब बारिश होती है तब कैसा लगता है। इन दी ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट, इन दी ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ी, एंड फेरी, फेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरी? लाइक फायर। गर्मी का मौसम आता है तो जैसे हमें लगता है कि क्या हो गया है, आग शुरू हो गई है। घर के बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि जो सन है वो सारी अपनी गर्मी हम पे ही डाल रहा है ना? आग जैसा लगता है। तो देखो गर्मियों के मौसम में जब धूल मिट्टी इतना आग उगलता हुआ, जैसे है ना हमारे सूरज दादा हम पे आग उगलते हैं, ऐसा लगता है गर्मियों के मौसम में। उसमें जब बारिश आए तो कैसा ब्यूटीफुल लगे, है ना? जैसे हम अभी निकले हो बाहर, धूप हो, अचानक हम पे बारिश गिर पड़े तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होगा, यस और नो, है ना? तो वो ऐसा हमें ये दिखा रहा है। यस मैम, बहुत अच्छा महसूस होगा। चलिए, अभी महसूस तो नहीं हो सकता, हम इमेजिन ही कर लेते हैं, है ना? मतलब हम खुद से ये इमेजिन, मतलब हमारे खुद के इमेजिनेशन में, वी आर गोइंग टू इमेजिनेशन, यस, है ना? हम इमेजिन कर रहे हैं।
We are going to learn this poem as a imaginary poem. अभी हम खुद भी इमेजिनेशन करने लगे हैं. चलिए, इमेजिन करना है मतलब सोचना है कि अभी बहुत गर्मी है, हीट है और जैसे बाहर सारा आग हो, लाइक अ फायर, जैसे आग जैसा है, उसमें जब इन दी ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट, ब्रॉड मतलब चौड़ी एंड फेरी स्ट्रीट मतलब यहाँ पे फेरी का मतलब दिया हुआ है लाइक अ फायर. जैसे हम यहाँ पे स्ट्रीट को छोड़ दे, शेरी की बात नहीं करते. अभी यहाँ पे हम बाहर अपने घर के बाहर देखो, किसी का घर रोड के ऊपर होता है, किसी का कोई सोसाइटी के अंदर होता है, तो उसमें आप इमेजिन करोगे जो स्ट्रीट है उसके ऊपर क्या लगता है. जब हम स्ट्रीट के ऊपर से गुजरते हैं तो भी क्या हमें निकलती है वहां से गरम गरम क्या निकलती है बताओ. हाँ, तो वैसी गरम गरम हवा जैसे चल रही है रोड पे, गरम हवा, धूल, मिट्टी, पानी, छोड़ियो शेरी. बेटा ये जितना भी माइक होने प्लीज कर दीजिए. ओके, थैंक यू सो मच. अभी सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है. चलिए. इन दी ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट, चौड़ी और जैसे आग उगलती हो ऐसे स्ट्रीट के ऊपर. इन दी नैरो लेन, और कहां पे नैरो, स्मॉल इन विथ, चौड़ाई में कैसी होती है, नैरो मतलब इतनी छोटी सी, जैसे ब्रॉड रोड एंड नैरो लैंड. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. देखो जब गर्मियों में धूप, मिट्टी और बहुत ही हीट हो, बहुत ही गर्मी जैसे आग उगल रही हो, उसके टाइम में धूल मिट्टी उड़ रही है, आग जैसा लग रहा है, उसमें जब बारिश होती है तो कैसा सुंदर लगता है. हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लगेगा. उसके अलावा ये दिया हुआ है कि जहां पे इन दी ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट, चौड़ी स्ट्रीट है, साथ में वो कैसी है, आग उगलती है. उसके साथ साथ ऑल्सो इन दी नैरो लैंड, चौड़ी और छोटी सी है ना, चौड़ी एंड नैरो, नैरो मतलब विड्थ, चौड़ाई में छोटी, ब्रॉड एंड नैरो. यस और नो, बोथ आर ऑपोजिट्स. ब्रॉड मतलब चौड़ी, नैरो मतलब उसमें उसका पूरा संकीर्ण, इट मींस विड्थ में छोटी. अगर उसमें बारिश गिरती है तो कितना सुंदर लगता है. ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है एटमॉस्फेयर का, कि जब समर वाले एटमॉस्फेयर में रेन आती है तो कितना सुंदर लगता है, क्योंकि इतनी सारी गर्मी, धूप, धूल मिट्टी, जहां पे स्ट्रीट में भी क्या होता है, इन दी ब्रॉड स्मॉल, स्ट्रीट के बारे में है कि छोटी स्ट्रीट हो कि बड़ी बड़ी स्ट्रीट हो, है ना, वेट में ब्रॉड हो कि नैरो हो, लेकिन ऐसे स्ट्रीट जहां पे आग उगलती स्ट्रीट हो, उसके ऊपर भी जब बारिश गिरती है तो कितनी सुंदर लगती है. This first stanza is clear to all? Yes. 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 We can move to second stanza. Yes. Okay. Yes. Okay. Now. Yes, ma'am. How it clatters along the roofs. Look here. The meaning of clatters. Sounds like many things hitting one another. How it clatters along the roof. देखो जब बारिश गिरती है तो टक 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 ऐसा कुछ आवाज आता है ना. छत पे बारिश गिरती है तो जैसे बारिश आना शुरू हो तो हमें कैसे पता चलता है, बारिश की बूंदों की आवाज आनी शुरू हो जाती है. यस और नो? यस. Yes, ma'am. Yes. Yes. How it clatters along the roof. Sounds like many things hitting one another. देखो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जोर से पवन आता है तब क्या होता है, सारी चीजें एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो जाता है. कई बार तो हमारे घर का कुछ उड़ भी जाता है हवा में, है ना, जोर जोर से आवाज आना शुरू हो जाती है along the roofs. लेकिन यहाँ पे ये जो क्लेटर्स है ना, उसका मतलब दिया हुआ है कि जैसे बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ टकराती हो, ऐसे ही जब बारिश आती है तो हमारे छत के ऊपर गिरती है तो कैसी आवाज आती है, सबको पता है ना कैसी आवाज आती है, ऐसे टक 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 ऐसे जोर जोर से एक साथ कैसे ही आवाज शुरू हो जाती है. सुना है ना सबने, जब बारिश गिरनी शुरू होती है तो वो उसकी हर एक Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. वो आवाज कैसी लगती है, like the tramp of hooves. Yes, ma'am. देखो साउंड ऑफ अ हॉर्स स्टेप,
जैसे घोड़ा कैसा करता है, तबड़िक 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 कैसा करता है ना, घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी है? तो हमें ऐसा लगता है कि जब गर्मियों के मौसम में जब बारिश आना शुरू होता है, तब जैसे बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ टकरा रही हो, घोड़ों के पैरों की आवाज आ रही हो, ट्रैम्प ऑफ हूफ्स ऐसा सुनाई देता है हमें। हाउ इट गशीज एंड स्ट्रगल आउट, देखो जैसे कैसा हो रहा है, कोई जैसे इतनी सारी चीजें एक दूसरे के साथ टकरा रही है, एक दूसरे के साथ मेल्ट हो रही है, और ये सारी आवाज कैसी आ रही है, उनको कैसी दिख रही है, किसके जैसे लग रही है ये सारी आवाज उनको? हॉर्स के पैरों की आवाज जैसी, और जो बारिश की बूंदें गिर रही है हॉर्स के लेग्स की तरह। लेग्स नहीं बेटा, हॉर्स के लेग मतलब घोड़ा जब चलता है ना, जब उसके चलने की आवाज, पैरों की आवाज जो होती है ना, उसके जैसा लगता है। और बारिश की बूंदें जो गिरती है ना, तो वो हमारी छत के ऊपर जब गिरती है, तब जैसे आवाज आती है वैसी उनको लगती है। नाउ how it gushes and struggle out from the throat of the overflowing spout. What is the meaning of gushes? कौन बताएगा? Flows in a strong stream. Yes. मतलब बस ओके। फ्लोज इन अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम देखा है सभी ने? छोटा झरना ऐसा, उसका फ्लो जैसा होता है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब उसका प्रवाह, पानी का प्रवाह कैसा है, एकदम स्ट्रॉन्ग। यस, how it gushes and struggle out from the throat of the overflowing spout. देखो कोई झरने के ऊपर एकदम जोर से झरना जा रहा है, लेकिन अगर बारिश होती है तो पानी एक साथ आना शुरू हो जाता है। यस और नो? यस मैम। जो स्ट्रीम है उसके ऊपर अगर ये गर्मियों के मौसम में अगर ये इमेजिन हम करें कि जिस स्ट्रीम में थोड़ा पानी है उसमें इतना सारा पानी आ जाएगा, वो स्ट्रीम कैसे फ्लो करने लगेगी, एकदम फास्ट। और जिसमें बिल्कुल, जिस स्ट्रीम में बिल्कुल पानी नहीं है, उसमें भी अगर ये पानी आता है तो वो पूरा सूखा हुआ स्ट्रीम भी कैसा बहने लगेगा, फास्ट फ्लोइंग बन जाएगा। यस और नो? यस मैम। लेकिन यहाँ पे लिखा है हाउ इट गशेस। गशेस का मतलब है फ्लोज इन अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम, जैसे कि इतना सारा स्ट्रगल करके फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। अगेन लुक हियर, अक्रॉस द विंडो पैन। अक्रॉस द विंडो पैन, हमारे घर की खिड़कियों में बारिश की बूंदें टकराती है तो आवाज आती है। घर की खिड़की पे बारिश की बूंदें टकराती है तो आवाज आती है। कई बार खिड़की खुली होती है तो घर के अंदर भी आ जाती है। क्या लिखा हुआ है? इट पोर्स एंड पोर्स। पोर्स मतलब पानी डालना। जैसे बारिश की बूंदें खिड़कियों के ऊपर, जैसे कांच के ऊपर अगर हम इमेजिन करें कि बारिश के मौसम में बारिश होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में क्या होता है, बारिश नहीं होती। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर अचानक से बारिश आ जाए तो यहाँ पे दिखाया है कि जैसे स्ट्रीट में अगर कैसा नजारा देखने को मिलेगा। स्ट्रीट तो कैसी होगी, धूल मिट्टी वाली, गर्म हुई, उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरेगी तो कैसा अच्छा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। हमारी छत गर्मियों के मौसम में उसके ऊपर बिल्कुल पानी नहीं होता। होता है कभी बारिश के मौसम में, कई बार होता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में नहीं होता। पूरा एकदम गर्मियों से भरा हुआ, हम तो छत पे जाने का सोच भी नहीं। उस टाइम पे जब बारिश की बूंदें आती है तो जैसे कि घोड़ों के चलने की आवाज, बहुत सारी चीजें टकराने की आवाज, ऐसा हमारा रूप भी लगता है, ऐसी आवाज हमें आती है। और
ये जो बारिश की बूंदें गिरती है एक साथ ही रेन ये आ जाती है, तो जो स्ट्रीम है पूरा सूखा हुआ है, या तो वो पूरा सूखा हुआ है तो वो पानी से भर जाएगा और स्ट्रगल इट आउट। स्ट्रगल करना मतलब पानी एक दूसरे के साथ देना शुरू करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो स्ट्रगल करके बराबर से कितना उसका फ्लो कैसा हो जाएगा, उस पानी का फ्लो कैसा हो जाएगा, स्लो और फास्ट। बेटा पानी का फ्लो मतलब पानी का बहना जोरों से हो जाएगा कि धीरे से होगा? लोग पानी का बहाव, पानी का बहना, जब बारिश का मौसम नहीं है फिर भी जब गर्मियों के मौसम में बारिश होती है तब इट गसेस एंड स्ट्रगल आउट, वो फ्लोज इन अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम में जोर से वो फ्लो करना शुरू कर देती है फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। और कई बार तो क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। देखा है कभी आपने ऐसा? गर्मियों के मौसम में जब इतना जोर से बारिश हो जाता है तो ऐसा, अच्छा कोई बात नहीं, देखा है। अभी हम इमेजिन कर लेते हैं, देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इमेजिन कर लेते हैं। चलिए एक्सट्रीम इमेजिन कर लो जिसमें थोड़ा सा पानी है लेकिन गर्मियों के मौसम में बारिश आने की वजह से वो स्ट्रीम पूरा भर गया है, ओवरफ्लो हो रहा है और बहुत जोर से तेजी से उसका फ्लो जा रहा है, बहुत तेजी से वो फ्लो कर रहा है। उसके साथ साथ देखो ये जो राइटर है, जो पोएट है, वो ये बोल रहे हैं कि उसके साथ साथ गर्मियों के मौसम में हमारी खिड़कियों के ऊपर पानी की बूंदें गिरती है। इट पोर्स एंड पोर्स मतलब पानी जो बारिश का पानी है ना उसकी बूंदे एक के बाद एक हमारी खिड़कियों के ऊपर टकराती है और हमारी पूरी खिड़की कैसे हो जाती है, और हो जाती है, यस और नो? वाली हो जाती है। वीक मतलब अभी हम देखें कि बारिश हुई उससे पहले तो हमारी खिड़की पूरी गीली हो जाती है, क्योंकि बारिश की बूंदे एक साथ एक के बाद ऐसे फटाफट से हमारी खिड़की को बोर करता है, पानी से पूरा भर देता है। बहुत ही जल्दी वो पूरी की पूरी हमारी खिड़की गीली हो जाती है। अभी हम इमेजिन करें हमारी खिड़की का कांच है, उसके ऊपर पानी की बूंदे आ रही है, थोड़ी देर में तो हमारी पूरी खिड़की क्या हो जाएगी, उसका कांच पूरा पानी से गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा ना। And swift, right? Look here, what is the meaning of swift? Quick. And why? With a muddy tide. देखो खिड़कियां गीली हो जाएगी, उसके साथ with a muddy tide. मडी मतलब पानी की बूंदे जब जमीन के ऊपर गिरती है, धूल मिट्टी में गिरती है, तब वो क्या हो जाता है, पूरा मड़ी बन जाता है ना। Yes. गीली मिट्टी बन जाती है ना। वो बोल रहे हैं कि बारिश होती है तो खिड़कियां तो गीली होती है, साथ ही साथ धूल के ऊपर पानी गिरता है तो वो पूरा कैसा बन जाता है, मडी। मडी मीन्स मिट्टी कैसी होती है, गीली बन जाती है अगर बारिश होती है। मडी मीन्स बेटा धूल मिट्टी जब होती है, बोल रही हूँ धूल मिट्टी होती है, उसके ऊपर अगर आप पानी डालो तो वो पूरा कैसा बन जाएगा, मिट्टी जो है वो कीचड़ बन जाएगा। यस, मड़ी यहाँ पे है कीचड़, यहाँ पे कीचड़ हम वो गटर वाला कीचड़ नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे मड़ी मतलब धूल मिट्टी वाला कीचड़। देखो जब स्कूल में सुबह आए हो और कुछ भी बारिश ना हो लेकिन घर जाते समय पूरा कीचड़ बन गया हो, उसके ऊपर गीली मिट्टी के ऊपर से चलने जाना हो तो कैसा लगेगा कि अरे ये कितना गंदा हो गया, पूरा मड़ी बन गया है, कादो कीचड़ जैसा हो गया है, बोलते हैं ना ऐसा हम। तो इससे बारिश में हमारी ये खिड़कियां तो गीली हो गई लेकिन नीचे जो है पूरा मड़ी बन गया है। नाउ इट्स क्लियर, ग्राउंड कैसा बन जाता है, मड़ी बन जाता है ना, गीला बन जाता है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड, यहाँ पे देखो डाउन द गटर रोड का मतलब है
पोएटिक वे ऑफ सेइंग रोल्स डाउन दी गटर। जो पोएट है ना, उसने एक पोएटिक वे में ऐसा कहा है, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रो द रेन द वेलकम रेन। ये पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे पूरा कादव कीचड़ जैसा बन गया है। जस्ट पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे खिड़कियां गीली हो जाती है, एक के बाद एक बूंदों से हमारी पूरी खिड़की को वो गीला कर देती है, साथ ही साथ बहुत जल्दी, स्विफ्ट मतलब बहुत जल्दी से, एंड वाइड, वाइड मतलब बहुत ही वाइड चौड़ाई में। ऐसा तो नहीं है कि हमारी एक ही खिड़की के ऊपर ही गिरता है, बहुत सारी जगह पे बारिश एक साथ शुरू हो जाती है, तो बहुत सारी चीजों को एक साथ वो गीला करती है, उसके साथ साथ फ्लोर को भी वो क्या कर देता है, गीला कर देता है। यहाँ पे ड्रॉ मत कीजिए बेटा। विथ अ मडी टाइड, जैसे कि वो पूरी गीली मिट्टी फ्लोर को कैसे कर रही है बेटा? ये कौन ड्रॉ कर रहा है? दक्ष मत कीजिए बेटा, क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं आपको। अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया ना तो क्लास से रिमूव कर दूंगी। अभी ड्राइंग मत कीजिएगा कोई। देखिए यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो वो पूरा फ्लोर है वो कैसा बन गया? कादव कीचड़ वाला, मड़ी धूल मिट्टी वाला बन गया है। लाइक अ रिवर डाउन दी गटर रोड, जैसे कि एक नदी बह रही हो गटर के ऊपर से, नीचे तो पूरा मड़ी बन गया है, उसके ऊपर पानी का फ्लो जैसे एक रिवर बह रही हो। द रेन द वेलकम रेन, लेकिन हम इस बारिश का स्वागत करते हैं, बारिश तुम्हारा स्वागत है। भले ही घोड़ों के पैर की आवाज आए, भले बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ टकराती हो, ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्ट्रीम है वो ओवरफ्लो हो रहा है फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, जैसे कि उसको संघर्ष करना पड़ रहा है उस स्ट्रीम के साथ फ्लो करने में, उस संघर्ष में वो भले ही ओवरफ्लो हो जा रहा है। अक्रॉस द विंडो पैन, बारिश में खिड़कियां गीली हो जाती है, उसके साथ साथ वो हमारी खिड़कियों को गीला भी करता है, बहुत जल्दी एक साथ बहुत सारी चीज को वो गीला कर देता है। विथ अ मडी टाइड, उसके साथ साथ वो कैसा है? वो बारिश का मौसम मडी कीचड़ वाला भी लगता है, लेकिन उस कीचड़ के साथ साथ ऊपर जो पानी बहता है वो ऐसा लगता है कि ये जो रिवर है वो कैसी है? लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, जैसे गटर जो पूरी बन जाती है ना, गटर जब बहती है, गटर जब बहती है तब कैसी आवाज आती है, वैसी आवाज यहाँ से पानी के बहने से आ रही है। भले ही पूरा मड़ी बन जाए, भले ही जैसा लगता है कि जैसे गटर बह रही है, जोर जोर से आवाज आ रही है, वैसी यहाँ पे जैसे रिवर बह रही हो हमारे आजू बाजू में। जब बारिश बहुत हो जाती है तो ऐसी रिवर बन जाती है, पानी बहता है। विथ मडी टाइड, उसमें धूल मिट्टी भी होती है, कीचड़ भी होता है, लेकिन फिर भी वो एक रिवर जैसा हमें लगता है कि एक रिवर बह रही है। भले ही इतना हमें मड़ी लगे, कीचड़ वाला लगे, गटर जैसा लगे। गटर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि गटर की आवाज, उसके पानी की आवाज, गटर पूरी भर गई और जैसे बह रही हो, वैसे यहाँ पे जैसे घर के ऊपर रिवर बह रही है। द रेन द वेलकम रेन, फिर भी हम इस रेन का स्वागत करते हैं, हम इस रेन का स्वागत करते हैं। Student, is there any question? No, ma'am. No, ma'am. पोएट हमें एक इमेजिनेशन में ले गए हैं। ओके, अभी देखिए पूरा ओवरव्यू देख लो कि बारिश के मौसम में बारिश आती है तो समझा जाता है
लेकिन बिना बारिश के मौसम में गर्मियों में जब धूल मिट्टी पूरा जो बाहर का रोड है स्ट्रीट है वो पूरा का पूरा गर्मियों से भरा पड़ा है, जैसे कि धूल उड़ रही है, आग उगल रही है स्ट्रीट, फिर भी हमें वो अच्छा लगता है। देखो यहाँ स्ट्रीट के ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है, कितनी सुंदर लग रही है। जब हमारे घर के बाहर जब ऐसी बारिश होती है तो बहुत सुंदर लगता है। छत के ऊपर पानी के गिरने की आवाज आती है तो वो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ टकराती है, ऐसा लगता है। घोड़ों के चलने की आवाज जैसा लगता है कि बारिश होने से जैसे कोई ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा लगता है। उसके साथ साथ हमारे घर की खिड़कियां भी गीली हो जाती है, ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन है। उन्होंने जो भी फील किया हुआ वो हमें पोएम के जरिए हमें दिखा रहा है कि जब रेन इन समर में जब रेन आती है तो ऐसा ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने खुद के व्यूज भी रख सकते हैं कि अगर रेन जो है वो समर में आती है तो हम कैसा और फील कर सकते हैं। घर का उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि स्ट्रीट कैसी लग जाती है, स्ट्रीट कैसी गीली हो जाती है। उसके साथ साथ घर का जो रूफ है वो भी गीला हो जाता है, लेकिन रूफ जब गीला होता है तब घोड़ों के चलने की आवाज और बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जब टकराती है ऐसी आवाज आती है। कोई जो स्ट्रीम है बहुत जोर से फ्लो कर रहा हो ऐसा लगता है, क्योंकि उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल मीन्स फ्लो नॉर्मल फ्लो में नहीं जा रहा है, उसके साथ साथ जब रेन आती है तब वही स्ट्रीम बहुत जोर से तेजी से बहने लगता है, पानी इधर से उधर उधर से इधर जाने लगता है। हमारे घर की खिड़कियां गीली हो जाती है, बार बार उसको गीला करने की जरूरत नहीं है। बारिश एक ही साथ आके पूरा का पूरा वाइट मतलब चौड़ी जगह को एक साथ गीला कर देता है। उसके साथ साथ वो जो है हमारा ग्राउंड में मडी बन जाता है। धूल मिट्टी के ऊपर पानी जब डालते हैं तब गीली मिट्टी जैसे बन जाता है। उसके ऊपर जैसे हम चल के जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, मडी एरिया लगता है। उसके साथ साथ वो ये बोल रहे हैं कि भले ही इतना मड़ी लगे, लेकिन जो ये पानी बह रहा है वो एक रिवर की तरह लग रहा है कि जैसे पूरी गटर भर के जा रही है, पूरी आवाज आ रही है गटर की, ऐसा भी लगता है। लेकिन हम इसको क्या समझ रहे हैं कि एक रिवर है, क्योंकि ये गर्मियों के मौसम में बारिश आई है तो कोई बात नहीं, भले बारिश आओ लेकिन हम तुम्हारा वेलकम करते हैं। ओके, अभी मैं प्रेजेंट ले रही हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम प्रेजेंट ले रही हूँ, 2 मिनट। मैम आवाज मुझको आवाज नहीं आ रही। मैम मुझको आवाज नहीं आ रही है। मैं वेदन पटेल। Okay, student, is there any doubt?
नो मैम जो एक्सरसाइज है वो ऑफलाइन वीडियो में and you have to write word meaning one time in notebook. Listen carefully. You have to write word मैम meaning. आवाज नहीं आ रही नो मैम मैम आवाज नहीं आ रही है मैम मैम आवाज नहीं आ रही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Student, English 1, lesson number 11. Write word meaning one time in your notebook. This is your homework. और जो एक्सरसाइज है वो मैं ऑफलाइन वीडियो में आपको करवाऊंगी. ओके, इज इट क्लियर?